हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट को महाराष्ट्र बोर्ड से स्टडी करना है 11th और 12th, उन स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि 11th का एडमिशन कब से स्टार्ट होने वाला है। महाराष्ट्र बोर्ड FY जैसे, जिसको हम लोग फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज बोलते हैं, और 11th इसके जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होंगे और उसके प्रोसेस क्या होंगे और कौन सी वेबसाइट रहेगा, क्या लास्ट डेट रहेगा, एक एक चीज का मैं अपडेट आपको देने वाला हूं। तो स्टूडेंट, पहले मैं समझते कि यहाँ पर क्यों इस डेट को जानना आपको जरूरी है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग बोर्ड से स्टडी करते हैं, जैसे CBSE के रहते हैं, ICSE के रहते हैं, IB बोर्ड, IGCSE और भी अदर बोर्ड्स रहते हैं दूसरे स्टेट के। ऐसे स्टूडेंट के बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो गया है, बट SSC का रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है। SSC मतलब महाराष्ट्र बोर्ड्स के अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुए। ये रिजल्ट आउट होने के बाद तुरंत एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी रिजल्ट आने के पहले से ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो क्या है इस बार महाराष्ट्र बोर्ड के एक्सपेक्टेड या टेंटेटिव डेट जब से एडमिशन स्टार्ट होने वाला है, और उस एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये हर एक चीज को मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। और ज्यादा अपडेट के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के देने वाला हूँ, जहां पर हम लोग एक जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगा मैं आपको टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट करते रहूंगा। अभी यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग आते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है FY जैसे 11th एडमिशन, और उसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। जो 11th एडमिशन है उससे रिलेटेड न्यूज क्या है, यहाँ पे मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। FY जैसी 11th एडमिशन 2024-25 महाराष्ट्र बोर्ड इन द महाराष्ट्र फॉर द एकेडमिक ईयर 2024, द स्कूल एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर for the class 11th across the 5 region FYJC admission 2014 in campus all the institution affiliated with the Maharashtra board. The application and admission process take place exclusive by the official website. तो इसका जो जहां पर आपको एडमिशन लेना है और जिस वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करने रहते हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करना होता है, क्या स्टेप है, मैं हर एक चीज आपको जैसे जैसे स्टार्ट होगा मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखना है स्टूडेंट, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज का, छोटी छोटी चीजों का अपडेट मिले, मिस्टेक ना हो। तो ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो 11thadmission.org.in है। आगे यहाँ लिखा है इन रीजन कंडक्टिंग द ऑनलाइन एडमिशन फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज इंक्लूडिंग। अभी जो महाराष्ट्र बोर्ड का एडमिशन होता है वो 5 रीजन में होता है, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और अमरावती में होता है। क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट आपको रखना पड़ता है वो भी बता देता हूं। कितने स्टेप से होके पूरा प्रोसेस जाता है, क्या क्या स्टेप होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे जाता है, हर एक चीज मैं आपको यहाँ पर आपको अपडेट करता हूं। और स्टूडेंट, इनकेस आपको फर्स्ट ईयर के लिए FY जैसे के लिए आप स्टूडेंट आपको क्लासेस ज्वाइन करना रहेगा तो आप लोग उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट आप सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल ना करें स्टूडेंट, क्योंकि कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे और भी काम रहते, बिजी रहता हूँ। इनकेस आपको FY जैसे के लिए क्लासेस चाहिए तो आप लोग जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है और रीजनेबल फीस में। अभी यहाँ पर देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। सबसे पहले एक डेट का एक नोटिस आएगा जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट दिए रहेंगे, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, क्या उसके लास्ट डेट है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, लॉगिन एंड एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, आपको रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। अलग अलग तरीके से एडमिशन होता है। फिर उसके बाद आपको एडमिशन फीस भी चेक कर लेना, रिजर्व कैटेगरी और ऑनलाइन के प्रोसीजर जो है एडमिशन के वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसमें टोटल कई सारे राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इसके बाद स्पेशल राउंड चालू होते हैं। वो क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको वो सब चीजें आपको मैं जैसे जैसे स्टार्ट होगा अपडेट करते रहूंगा। अभी आ गया था यहाँ पर ये डेस्क बोर्ड जो है 11th एडमिशन के बेसिक इंफॉर्मेशन के हैं,
क्या कैसे आपको भरना है, रिपीटर है, फ्रेशर है, कौन से बोर्ड से हो, सीट नंबर आपको डालना है, मंथ ऑफ एग्जामिनेशन डालना है, इसके अलावा ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ द अप्लीकेंट आपको डालना है, एप्लीकेशन कंटेंट डिटेल डालना है, यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर देने रहते हैं, पासवर्ड आपको कंफर्म करना रहता है। ये सब पूरा इसके प्रोसेस है, मैं बताऊंगा वो भी कि कैसे आपको करना है, एकदम पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप। अभी पहले मैं आपको एक टेंटेटिव डेट जो आया वो टेंटेटिव डेट आपको बता देता हूँ कि कब से स्टार्ट होगा। इसके जो एक टेंटेटिव डेट है F5 जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होने को 13 मई है। 13 मई से एप्लीकेशन जो रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा। एक ही टेंटेटिव डेट है, कंफर्म डेट नहीं हो सकता है, 25, 26 भी हो सकता है। यहाँ पर F5 जैसे एप्लीकेशन सबमिशन के जो लास्ट डेट है वो 11 जून है। 11 जून को लास्ट डेट है इसका आपको फॉर्म को सबमिट करने का। इसके बाद जो 11th एडमिशन के करेक्शन के लिए फॉर्म का लास्ट डेट वो जून रहेगा। जून में आप करेक्शन कर सकते हो, कुछ चेंजेस करना है, कुछ आगे पीछे। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ऑप्शन फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, तो अलग अलग दो यहाँ पे फॉर्म भी होते हैं यहाँ पर। तो आपको वो सब भी यदि आपको करना है तो कर सकते हो। इसके अलावा F5 जैसी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा, जहां पर आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको चेक करना रहेगा कि आपके नाम आए कि नहीं, कॉलेज आपको अलॉट हुआ कि नहीं हुआ है। यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया रहेगा तो आपको वहां पे एडमिशन लेना है, उसके भी क्या प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। और यदि आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं भी लेना तो क्या करना रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। रेगुलर अलॉटमेंट लिस्ट राउंड 1 जुलाई में आने के चांस है। चेक एडमिशन राउंड 2 भी जुलाई में आएगा, और राउंड 2 के रेगुलर अलॉटमेंट के भी चांस उसी में, और एडमिशन के थर्ड राउंड अगस्त में। फिर अगस्त में ही स्पेशल राउंड भी होते हैं। यदि बहुत सब स्टूडेंट के एडमिशन नहीं हो गए, नहीं हो पाए, तो इसके लिए स्पेशल राउंड कई सारे कंडक्ट किए जाते हैं। तो वो सब क्या है, स्पेशल राउंड कैसे होता है, वो सब भी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट करते रहूंगा। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्या आप 11th एडमिशन के लिए महाराष्ट्र बोर्ड के लिए एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट हु हैव क्लियर देयर क्लास 10th एग्जामिनेशन कैन अप्लाई F5 जैसे एडमिशन। यदि आप पास हो गए हो 10 तो F5 जैसे के 11th एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन यूजुअली मई में स्टार्ट हो जाता है। सबमिशन कैंडिडेट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन एट द 11thadmission.org पे आप कर सकते हो। कॉलेज एंड स्ट्रीम सिलेक्शन, applicant can be select their desired college stream during the online application process F5 महाराष्ट्र। इसके अलावा आपको सीट अलॉट होता है, उसमें जाके आपको एडमिशन लेना रहता है। और इसके पूरे स्टेप क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है 11th एडमिशन। सबसे पहले आपके पास स्टेप 1 में पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको डालना रहता है। ये क्या होता है, विजिट 11thadmission.org.in पे आपको जाना है, वो ऑफिशियल वेबसाइट महाराष्ट्र के। चूज योर, आपको एरिया चूज करना है। क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। असेस द रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। इन केस फॉर्म फिलअप करने में आपको प्रॉब्लम आएगा स्टूडेंट, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और लगता है कि आपको कि फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे, सर मैं डिफिकल्टी फेस करता हूँ, तो स्टूडेंट लास्ट टाइम मेरे पास ऐसे बहुत सारे डिमांड आए थे कि सर मेरा फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम हो जा रहा, नहीं कर पा रहे। तो मैं इस बार ने एक साइबर वाला है मेरे बाजू में, उससे मैंने टाइप कर लिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग को यदि दिक्कत रहेगा तो आप पहले ट्राई करना, नहीं होता तो आपको लगता है कि फिलअप कराना, तो मुझे बोला कि 300 रुपये लेगा एक फॉर्म का। तो आप लोग को यदि फिलअप कराना रहेगा तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं उसको बोल दिया, आप डिटेल सेंड कर देना, वो फिलअप कर देगा आपका, इनकेस जरूरत लगा तो, ठीक है। वो कंपलसरी नहीं है। तो इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो यदि ऐसा लगता है कि आपको फिलअप कराना है तो यहाँ पर आपको क्या करना, पर्सनल डिटेल में सच एज द नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी चाहिए। उसके बाद वेरीफाई दी इंफॉर्मेशन एंड क्लिक रजिस्ट्रेशन, आपको वेरीफाई करना है, क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन रजिस्टर पे। नोट डाउन दी एप्लीकेशन फॉर्म नंबर एंड लॉगिन आईडी, ठीक है। आपके पास एक लॉगिन आईडी आता है। प्रोसीड टू लॉग इन यूजिंग द प्रोवाइड द क्रेडेंशियल, आपको जो भी लॉगिन रहता है उसके क्रेडेंशियल आपको ऐसा मतलब जो भी रहता है लॉगिन आईडी प्रोवाइड किया जाता है।
रिव्यू एंड मेक द नेसेसरी चेंजेस टू द एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई चेंजेस करना है तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपलोड करना है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मैक्सिमम साइज 1 MB रहता है। पे द एडमिशन फीस थ्रू द अवेलेबल पेमेंट मेथड, जो भी आपके पास एडमिशन फीस रहेंगे वो एडमिशन फीस आपको पे करने पड़ेंगे, आपको पे करना रहेगा, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो भी फॉर्म के फीस रहेंगे। लॉग द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर रिव्यू द डिटेल को रिव्यू करने के बाद आपको लॉग करने पड़ेंगे। ट्रैक द एप्लीकेशन प्रोग्रेस एंड प्रिंट द कॉपी, और उसके कॉपी को आपको क्या कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। ऐसे आपके लॉगिन के पूरी डिटेल दिखेंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, इंस्ट्रक्शन लिखा है यहाँ पर, प्लीज इंटर योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, यू आर एडवाइज नॉट डिस्क्लोज और शेयर, आपको आईडी पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना है। ओनली ऑथराइज यूजर आर अलाउड टू प्रोसीड फर्दर, और आईपी एड्रेस भी उसके अंदर आता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर है, आप इस तरीके से फिल कर सकते हो। एलिजिबिलिटी, इसके बाद आपका हाउ टू डू अप्लाई फॉर FYGC एडमिशन बाय द FCFS राउंड। इसमें क्या होता है, ओनली वेरीफाइड स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन द FCF राउंड होता है यहाँ पर। इफ नॉट वेरीफाइड स्टूडेंट कैन गेट देयर फॉर्म सर्टिफाइड बाय द गाइडेंस सेंटर से आपको वेरीफाइड कराना रहता है। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहता है, यहाँ पे लॉगिन करना रहता है 11th एडमिशन पे, सेलेक्ट करना रहता है FCF राउंड रीजन और इंटर लॉगिन डिटेल एंड मॉनिटर द एप्लीकेशन स्टेटस को आपको मॉनिटर करना रहता है। सिलेक्ट द पार्टिसिपेंट FCFS, search the college based in the criteria, apply to prefer the college and confirm allotment, print out the allocation of admission, if not allotted apply for available college में आपको reapply करना रहेगा। ensure admission before the deadline by visit the collected college, और कैंसिल द एलोकेशन, आपको यदि नहीं चाहिए तो कैंसिल भी कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। अभी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या लगेंगे, ओरिजिनल के 10th के मार्कशीट लगेंगे और स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट लगेंगे। यदि कोई स्टूडेंट कैटेगरी में यदि क्या करता है, अप्लाई करता है, तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST, जो भी OBC SBC का रहेगा वो लगेगा। नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट VGNT OBC SBC का रहेगा वो भी लगेगा। यहाँ पर EWS एलिजिबल सर्टिफिकेट लगेगा यदि स्टूडेंट कोई कास्ट में अप्लाई कर रहा है। डिसेबल सर्टिफिकेट फॉर दिव्यांग डिसेबल का लगेगा। कलेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ अर्थक्वेक अफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, ये सब चीजें लगेगा यहाँ पर। पेरेंट ट्रांसफर ऑर्डर एंड ज्वाइंट रिपोर्ट, सर्विस सर्टिफिकेट फॉर डिफेंस पर्सोनल का लगेगा। कलेक्टर सर्टिफिकेट फॉर फ्रीडम फाइटर का लगेगा यदि कोई है तो। स्पोर्ट वालों का स्पोर्ट सर्टिफिकेट रहेगा, ऑर्फन सर्टिफिकेट, ये सब चीजें लगेगा। अभी इसके फीस कितने होते हैं, इसका फीस का अमाउंट रहता है 125, जिसको आप डेबिट क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन बैंकिंग CSC ये सब चीजों से आप पेमेंट कर सकते हो। यदि यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी महाराष्ट्र में क्या कितना रिजर्वेशन है, तो जो शेड्यूल कास्ट है उनके 13% रिजर्वेशन है, जो शेड्यूल ट्राइब वाले हैं 7% है, विमुक्ता का 3% है। ऐसे सबके अलग अलग रिजर्वेशन के कैटेगरी दिए, और रिजिड डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है यहाँ पर, शेड्यूल कास्ट का कितना है, ऐसे यहाँ पर आपको डिटेल दिया हुआ है। अलॉटमेंट लिस्ट जून में आएगा। ऑफिशियल वेबसाइट इसका है 11thadmission.org। कन्फर्म सब्सिक्वेंट लिस्ट जो रहेगा, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट कन्फर्म, ये सब चीजें आपको आ जाएगा। टेंटेटिव डेट मैंने आपको बता दिया हूँ स्टूडेंट। बाकी इनकेस आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट। मैं ट्राई करूंगा आपके जो भी प्रॉब्लम रहे सॉल्व कर दे, इसलिए मैंने इस बार बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए अरेंजमेंट भी करके रखा हूँ यहाँ पर।